ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 20 जून 2026 और आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास के महात्म का 20वां अध्याय। इससे पहले शनिवार के दिन सुनी जाने वाली शनिदेव की कथा का श्रवण करेंगे। तो अगर आपको ये कथाएं पसंद आए तो लाइक करके औरों से भी शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक भी अवश्य कर लीजिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की कथा शनिदेव की कथा के साथ में। एक समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में प्रजा अत्यंत ही सुखी थी। एक दिन उसने अपने राज्य में ये घोषणा करवाई कि दूर दूर से सौदागर बाजार में माल बेचने आए और जिस सौदागर का माल नहीं बिकेगा तो उसे राजा स्वयं खरीद लेगा। अब तो सौदागर बड़े प्रसन्न मन से उस राज्य में आते, अपना माल बेचते और जिसका माल नहीं बिकता तो राजा के सिपाही आते और माल खरीद कर ले जाते। कोई भी सौदागर उस राज्य से दुखी होकर नहीं जाता था। एक समय की बात है कि एक सौदागर अपनी शनिदेव की मूर्ति लेकर आया और सारा दिन वह बाजार में बैठा रहा, लेकिन उस मूर्ति का कोई भी खरीदार नहीं मिला। धीरे धीरे सारा दिन बीत गया, संध्या हो गई। जब संध्या के समय राज्य के कर्मचारी आए और उन्होंने देखा कि ये लोहार अपनी मूर्ति रखकर अभी भी बैठा है, किसी ने भी उसकी मूर्ति नहीं खरीदी, तो नियम के अनुसार राज्य के कर्मचारी मूर्ति खरीदकर राजा के पास ले गए और राजा ने भी उस मूर्ति को बड़े आदर से अपने घर में रख लिया। शनिदेव के घर पर आ जाने से घर में रहने वाले अनेक देवी देवता बड़े ही रुष्ट हुए और उन्होंने घर से जाने की ठान ली। एक दिन राजा ने देखा कि रात के अंधेरे में बड़ी ही तेजमयी स्त्री घर से बाहर निकल रही है। तो राजा उससे पूछने लगे कि देवी, तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो? तो वह कहने लगी कि राजा, मैं लक्ष्मी हूँ। अब तुम्हारे महलों में शनि का वास हो गया है, अतः मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। तो राजा ने उसे रोका नहीं और जाने दिया। थोड़ी देर बाद राजा ने देखा कि एक तेजस्वी पुरुष भी घर से बाहर जा रहा है। तो राजा ने उससे पूछा कि तुम कौन हो और क्यों जा रहे हो? तब वह बोला कि मैं वैभव हूँ, सदा लक्ष्मी के साथ ही रहता हूँ। जहाँ पर लक्ष्मी नहीं रहती वहाँ पर मैं भी नहीं रह सकता। और ऐसा कहकर वह घर के बाहर चला गया और राजा ने उसे भी नहीं रोका। इस प्रकार धीरे धीरे एक ही रात में लक्ष्मी और वैभव के साथ धर्म, धैर्य, क्षमा आदि अन्य सभी गुण एक एक करके चले गए। राजा ने किसी से भी रुकने का आग्रह नहीं किया। अंत में जब सत्य जाने लगा तो राजा पूछने लगा कि महाराज, आप कौन हैं और कहाँ जा रहे हैं? तब सत्य कहने लगा कि मैं सत्य हूँ और जहाँ पर धन, वैभव, धैर्य, धर्म, क्षमा वास नहीं करते वहाँ पर मैं एक भी क्षण रुकना नहीं चाहता। तो राजा सत्यदेव के पैरों में गिरकर रोने लगे और कहने लगे, महाराज, आप नहीं जा सकते। आपके बलबूते पर ही तो मैंने लक्ष्मी, वैभव, धर्म सभी का तिरस्कार कर दिया। आपको ना मैंने कभी छोड़ा है और ना छोड़ूंगा। मैंने हमेशा सत्य का साथ पकड़ के ही कार्य किया है और आगे भी करता रहूँगा, इसलिए मैं आपको नहीं जाने दूंगा। राजा अत्यंत आग्रह करने लगा और राजा का आग्रह देखकर सत्य वहीं पर रुक गए। महल के बाहर सभी सत्य की राह देख रहे थे। जब सत्य नहीं आया तो धर्म बोला कि मैं सत्य के बिना नहीं रह सकता, मैं वापस जा रहा हूँ। और धर्म सत्य के साथ उस राजा के पास चला गया। अब तो धर्म गया तो धर्म के पीछे पीछे धैर्य, क्षमा, वैभव भी चले गए। और जब सभी वापस लौट गए तो देवी लक्ष्मी को भी वापस जाना पड़ा। राजा से कहने लगे कि राजा, तुम्हारे सत्य प्रेम के कारण ही हमें लौटना पड़ा। हमने
तुम्हारे जैसा राजा कहीं नहीं देखा। तुम जैसा राजा कहीं पर दुखी नहीं रह सकता। तुम्हारे सत्य प्रेम के कारण ही आज लक्ष्मी और शनि एक ही स्थान पर रहेंगे और तभी से लक्ष्मी और शनि एक ही स्थान पर रहने लगे। इस प्रकार राजा ने सत्य की राह पकड़कर सत्य का साथ लेकर लक्ष्मी और शनि दोनों की ही कृपा की और निष्कंटक राज्य किया। और अब सुनिए ज्येष्ठ मास के महात्म का 20वां अध्याय। ऋषि लोग स्कंद जी से बोले कि हे स्कंद जी, आपने समस्त मोह को नाश करने वाला, अत्यंत आश्चर्य को देने वाला ज्येष्ठ मास के महात्म का आख्यान कहा। वह योगियों का गम्य सनातन साक्षात परम ब्रह्म शत्रु के संहार के निमित्त एकादशी के प्रभाव से वहाँ पर आए, जो परम ब्रह्म वचन से भी नहीं कहा जा सकता। इतना कहने पर ऋषि लोग फिर कहने लगे कि हे स्कंद जी, उस राजा पुलिंद ने दुखी होकर फिर क्या किया? तब स्कंद जी बोले, ऋषिगणों, वह शोक आतुर राजा अपने कुछ बचे हुए सैनिकों के साथ शीघ्र अपने नगर को आया और अपने नगर में राज्यभार को संभाला और शत्रु के पूर्ववासियों के वचन का मन से ध्यान करता हुआ एकादशी के प्रभाव को स्मरण करने लगा, जिसको स्वयं उसने अपने नेत्रों से देखा हुआ था। इस प्रकार चिंता में मग्न राजा का बहुत समय बीत गया और अधिक चिंता मग्न रहने के कारण उसके शरीर में केवल हड्डी और चर्म मात्र ही रह गया था। तब राजा पुलिंद ने अपने पुत्र को राज्य देकर स्वयं अपनी पत्नी को साथ लेकर वन को जाना उचित समझा और वहां जाकर वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। वहां वन में राजा पुलिंद को एकादशी के संबंध में प्रश्न करते 12 दिन बीत गए। वो सबसे यही प्रश्न करता, हे तपोधन, एकादशी के व्रत की विधि क्या है? जो व्रत तीनों लोकों में दुर्लभ, पवित्र और भगवान का अति प्रिय है। अहो आश्चर्य है, मैंने उस एकादशी व्रत का महान आश्चर्यकारी कार्य देखा था, इसमें संशय नहीं है। वहाँ के पूर्व जन्म के पुण्य कर्म के प्रभाव से वरेण्य ऋषि के पवित्र आश्रम में दत्तात्रेय ऋषि आए और उन दत्तात्रेय के दर्शनों की लालसा से वहाँ समस्त ऋषिगण आ गए। कुछ लोगों ने पूजन, स्तुति तथा विविध प्रकार से उनकी सेवा की। राजा पुलिंद भी दत्तात्रेय जी का आगमन सुनकर वहाँ भयभीत के समान ऋषि के पास जाकर बैठ गया। प्रधान ऋषियों के चले जाने पर राजा पुलिंद दत्तात्रेय जी के पास गया और दंडवत प्रणाम करके दूसरे विंध्याचल पर्वत की तरह पृथ्वी पर गिर गया। दत्तात्रेय जी बोले, हे सौम्य, उठो, तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? तुम्हारे दुख का जो भी कारण है उसे मुझसे कहो। दत्तात्रेय जी के ऐसे वचनों को सुनकर अत्यंत दुखी होकर पुलिंद राजा उठा नहीं। तब उस राजा को दत्तात्रेय जी ने स्वयं अपने हाथ से उठाया। राजश्रेष्ठ पुलिंद ने उठकर दत्तात्रेय जी को अति सुंदर हृदय जानकर कहा, हे जगतीतल विख्यात, मैं राजा पुलिंद हूँ। हे तात, थोड़े ही समय में पृथ्वी मंडल को जीतकर और गर्भ में आकर मैं सेना सहित राजा प्रचानवही के नगर को गया। वहाँ जाकर उस विष्णु भक्त राजा के नगर को पीड़ित करने पर कोई ग्रामवासी मेरे पास आया और मुझसे प्रार्थना करने लगा कि आज श्री हरि भगवान का पवित्र दिन है। आज और कल के 2 दिन के लिए उस राजा के विषय में क्षमा करें, क्योंकि समस्त नगरवासी इस समय एकादशी के व्रत में लीन हैं। उस ग्रामवासी की बात सुनकर मैं गर्भ में होकर क्रोध से उसके वचनों का अपमान करने लगा। उसके वचन मेरी बुद्धि और मति को गर्भ से छुड़ा नहीं सके। इसके पश्चात सूर्यास्त के हो जाने पर असंख्य विष्णु दूत अनेक रूपों में वहां आकर युद्ध करने लगे। उन विष्णु दूतों ने समुद्र के समान मेरी समस्त सेना को भक्षण कर लिया। अपने प्राण मात्र रह जाने पर हम लोग भागकर अपने नगर में आए। उसी समय से मैंने राज्य, पुत्र, धन का त्याग करके तपस्वी वृत्ति का आश्रय लिया। अब आज आपके चरण कमलों का दर्शन करके मैं कृतकृत्य हो गया।
मैं धन्य हूँ तथा मेरे पूर्वज भी पुण्यशाली हैं, जो आज देवताओं से भी पूजित आपके चरण कमलों का मुझे दर्शन हुआ। हे भगवान, एकादशी नाम वाला व्रत कैसा होता है और किस विधि से किया जाता है, उसे आप संक्षेप में मुझसे कहिए, क्योंकि मैं आपकी शरणागत हूँ। अन्यथा मैं शल्य के समान अपने प्राणों को त्याग दूंगा। राजा पुलिंद के इन वचनों को सुनकर सब वृत्तांतों को जानने वाले श्री दत्तात्रेय जी उसी समय राजा पुलिंद को दोनों हाथों से आलिंगन कर और दयाचित्त होकर मधुसूदन भगवान के एकादशी व्रत के विधान को कहने लगे। यहाँ पर 20वें अध्याय की कथा का समापन होता है। इसके आगे दत्तात्रेय जी ने किस प्रकार से एकादशी के व्रत का बखान किया, आप सुनेंगे अगले अध्याय में। और आप सुनिए सीता माता के नित्य नेम की कथा। इसे रोज सुनने से घर में धन धान्य से भंडार भरे रहते हैं, सभी प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। ये कहानी माता सीता कहती थीं और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया, तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। तब श्री राम बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। अब तो माता सीता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहाँ पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देखकर कहती हैं, बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली, मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। ऐसा कहकर उसने कहानी नहीं सुनी और घर चली गई। घर जाते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू कहने लगी कि माँ जी, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, उसी का ये फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी और घड़ा लेकर कुएं की पाल पर गई। सास को वहाँ पर सीता माता बैठी मिली, तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली, एक बार तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूँगी। जब माता सीता ने ऐसा सुना तो अपनी कहानी कहना शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं तब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास अपने घर चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तब सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। तो बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली, वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती हैं, इंसान की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास कहने लगी, ठीक है, तुम भी कहानी सुन लो। और सास ने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम।
कहानी सुनकर बहू बोली, माँ जी कहानी तो बहुत अच्छी है। तब सास ने कहा, तो ठीक है, इस कहानी को हम रोज़ कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज़ सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके वहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी, तो फिर तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। तब पड़ोसन बोली कि सीता माता की नितनेम की कहानी कौन सी है और इसके कहने से तुम्हें क्या फल मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन बोली कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और ऐसा कहकर उसने कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से सारी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब तो वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे माता सीता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी सुने, कहे और हुंकारा भरे, उनके भी घर के भंडार सदा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय।